आज हम आज किसको पढ़ेंगे? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हैं तो सबसे पहले इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में ना कई साइंटिस्ट ने बताया था, लेकिन इसमें हावेल्स जो है ना उसका क्या था, इस ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताया था, वो थोड़ा ज़्यादा फेमस था। ठीक है, इसको ब्लड जो क्लॉटिंग है ना उसको इमरजेंसी ब्लड बोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड का निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो ब्लड जो है क्लॉटिंग 3 स्टेप में होती है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप है? देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले तो ब्लड क्लॉट होने के लिए चोट लगना चाहिए। ठीक है, अगर चोट नहीं लगेगा तो ब्लड क्लॉटिंग की फिर बात ही नहीं होगी, है ना। सबसे पहले चोट लगना चाहिए, तो लगा दो चोट लग गया। ठीक है, जैसे ही चोट लगता है तो क्या होता है, जो हमारा आरबीसी है वो एयर के कांटेक्ट में आता है, वायु के कांटेक्ट में। वायु के कांटेक्ट में जैसे ही आता है ना तो क्या होता है, हमारे जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो ब्लड में कैल्शियम आयन रहता है ना, उस कैल्शियम आयन के साथ क्या हो जाता है, मिल के क्रिया करता है। ठीक है, कैल्शियम आयन के साथ मिल के जैसे ही क्रिया करता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन वो किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो गए। पहला स्टेप में ये काम होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब ये हमारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है ना, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा और एक एंजाइम है ट्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, इस ट्रिप्टेज एंजाइम के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके एंटी प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। हमारे ब्लड में क्या होते हैं, एंटी प्रोथ्रोम्बिन होती है, उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जैसे ही एंटी प्रोथ्रोम्बिन नष्ट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होके प्रोथ्रोम्बिन जो है किसमें बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। दूसरा स्टेप में ये हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या होगा, जो हमारा थ्रोम्बिन बना है वो किसके साथ क्रिया करेगा, फाइब्रिनोजेन के साथ। फाइब्रिनोजेन कहाँ होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो इस प्लाज्मा में प्रेजेंट फाइब्रिनोजेन के साथ क्रिया करता है कौन, थ्रोम्बिन। ठीक है, और क्रिया करके क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। और जैसे ही फाइब्रिन बनता है तो फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर देता है, मतलब ब्लड के निकलने को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है। क्लियर है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर आते हैं इसका कैसे कैसे क्लॉटिंग होता है। तो आरबीसी है, ब्लड है हमारा, वो ब्लड क्या होता है, चोट लगती है तो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स है ना, या प्लेटलेट्स, इसी को प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, एक लाइपोप्रोटीन होता है जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किसके साथ क्रिया करेगा, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसके साथ क्रिया करेगा। ठीक है, ब्लड कैल्शियम के साथ। और जैसे ही प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ क्रिया करता है तो ये किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो गया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की क्या होती है, लाइपोप्रोटीन होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जैसे ही इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना दो चीजों से क्रिया करेगा, फिर से कैल्शियम के साथ और ट्रिप्टेज एंजाइम के साथ। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और ट्रिप्टेज एंजाइम के साथ आपस में क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। अब थ्रोम्बिन बन गया हमारी बॉडी में, तो थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, जो फाइब्रिनोजेन एक्टिव होकर फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन कहाँ पर होती है, ब्लड प्लाज्मा में। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है आपस में मिलकर क्या बनाती है, ये फाइब्रिनोजेन जो है किसको बनाती है, फाइब्रिन को बनाती है। ठीक है, और फाइब्रिन का जैसे ही निर्माण होता है
फाइब्रिन क्या होती है, एक जाल जैसे संरचना होती है, धागे जैसे, ठीक है ऐसे। तो इसी में आरबीसी जो है आके फंस जाता है, ठीक। और फिर आरबीसी जो है निकलना बंद हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुए? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? चलो देखो, अब चोट लगती है तो कैसे मतलब रक्त का थक्का जमता है ये सीख ली। अब क्या होता है कि जब चोट नहीं लगती है ना, अब शरीर के अंदर ब्लड जो है बहता रहता है ना, तब शरीर के अंदर तो थक्का नहीं जमता है, तो किसकी वजह से थक्का नहीं जमता है ना, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं या फिर एंटी कोगुलेंट बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट रहता है, हिपेरिन, ठीक है। वो हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर है ना, रुधिर नलिकाओं के अंदर थक्का जमने से रोकता है ना। तो ये हिपेरिन जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। नेचर में कार्बोहाइड्रेट होगा और क्या करता है, ब्लड में जो एक्टिव थ्रोम्बिन रहता है ना, उस एक्टिव थ्रोम्बिन को निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन के रूप में बनाए रखता है, जिससे ब्लड में या रुधिर नलिकाओं में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो तुमसे पूछे कि शरीर के अंदर रुधिर का थक्का किस वजह से नहीं जमता है ना, या कौन सा ऐसा पदार्थ है या केमिकल है जिसकी वजह से थक्का नहीं जमता है, तो क्या है वो, हिपेरिन, ठीक है। और किसकी वजह से थक्का जमता है, तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है ना, फिर थक्का जमता है इसको। अब देखो, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरत होती है, कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है ना। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, केवल तुमको उसका नाम याद रखना है कि कौन कौन सा फैक्टर है। तो इसके लिए 13 फैक्टर की जरूरत होती है, 13 फैक्टर होती है ना। देखो 13 फैक्टर जो होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहलाता है। तो पहला फैक्टर जो है उसको क्या बोलते हैं, कभी कभी तुमको कैसे देगा क्वेश्चन कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग दे देगा फैक्टर, यहाँ पर फैक्टर 1 काम करता है, तो तुमको वहां पर समझना है कि फैक्टर 1 का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडोजन, है ना। फैक्टर ऐसे तुमको लिखा नहीं मिलेगा कैल्शियम आयन जैसे, है ना, वहां पर क्या लिखा मिलेगा तुमको, फैक्टर 4 ऐसे करके। फिर तुमको समझना है कि फैक्टर 4 का मतलब क्या बोल रहा है ना, कौन से केमिकल्स को बोल रहे हैं। देखो फैक्टर 1 में क्या है, हाइब्रिडोजन, है ना। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन को बोलते हैं, ठीक। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन को, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन, है ना। फैक्टर 5 प्रो एक्सिलरिन या लेबियल, ठीक है। ये फैक्टर फैक्टर 6 है एक्सिलरिन, या इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल एक्टिवेटर, है ना। फैक्टर 7 इसको बोलते हैं सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सीलरेटर, ठीक है। शॉर्ट में इसको SPCA बोलते हैं, ठीक है, या इसी को स्टेबल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर है फैक्टर 9। फैक्टर 9 क्या है, प्लेटलेट्स कोफैक्टर फर्स्ट, या फिर इसी को बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, इसको शॉर्ट में AHF बोलते हैं, ठीक है। फिर है फैक्टर 9, ठीक है। ये फैक्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रिसमस फैक्टर प्लेटलेट्स सेकंड बोलते हैं, या फिर इसी को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट्स बोलते हैं, PTC, ठीक है। फिर है फैक्टर 10, इसको स्टुअर्ट फैक्टर्स बोलते हैं, स्टुअर्ट नामक साइंटिस्ट ने पता होगा इसलिए स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर 11 क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, PTA एंटीसीडेंट। फैक्टर 12 कौन सा है, हैगमैन फैक्टर, हैगमैन ने खोजा था, ठीक है। फैक्टर 13 लकी लेवेंट फैक्टर, ठीक है, जिसको LLF बोलते हैं, या फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको FSF बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, ठीक है। एंटी प्रोथ्रोम्बिन या एंटी कोगुलेंट क्या है, हिपेरिन, ठीक है, जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर थक्का जमने से रोकता है ना। और जैसे ही चोट लगता है एयर कांटेक्ट में आता है और कैल्शियम से क्रिया करता है, तो
प्रोथ्राम्बिन बनाता है ना। प्रोथ्राम्बिन फिर प्रोसेस आगे चलता जाता है, फिर लास्ट में फाइब्रिनोजन बनता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है, फिर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है।